डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। देखिए, कल जो मैंने आपको बताया था, तो हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस की काइनेटिक स्टडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब ग्राउंड स्टेट से एक मॉलिक्यूल सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, वहाँ से वो आईसी द्वारा फिर से ग्राउंड स्टेट में लौट आता है, या फिर वो आईएसी द्वारा जो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है, लोवेस्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, वहाँ पहुँच जाता है। और वहाँ से फिर ये आईसी द्वारा वापस सिंगलेट स्टेट में पहुँच जाता है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में, और या फिर वहाँ से वो केमिकल रिएक्शन दे देता है। ये बातें हमने कल इसमें करी थी, उनको फिर से आप एक बार देखिएगा। यहाँ आपको साफ दिख रहा है इसमें कि ये ग्राफ देखिए आप इसमें कि सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है ये, और ये सारी बातें मैंने आपको कल इसमें बताई थी। अब देखिए आगे हम इसको इसी कंसंट्रेशन जो है हमारी रिएक्टिव स्पीसीज़ की, उसको बताने के लिए देखिए आप, रिएक्टिव स्पीसीज़ का मतलब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट जो है उसकी यदि आप कंसंट्रेशन बताते हैं तो ये हमारा एक फॉर्मूला है यहाँ पर कि कंसंट्रेशन ऑफ A1 स्टार इज इक्वल टू IA अपॉन KA प्लस KB। और ये दोनों बातें आपको यहाँ से दिख रही, देखिए KA और ये KB, ये दोनों इसको इसी कंसंट्रेशन को कम कर रही है, और ये IA जो है इसी कंसंट्रेशन को बढ़ा रही है, किसकी, A1 स्टेट को। तो A1 स्टेट की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे तो हम देखेंगे कि IA अपॉन KA प्लस KB। तो ये बात आपको कल मैंने बताई थी। अब हम आगे इससे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप कि यदि आप इसमें अब इस कंसंट्रेशन को निकालना चाहते हैं तो ट्रिपलेट स्टेट की बात करें अगर नेक्स्ट में हम, ये देखिए ट्रिपलेट स्टेट यहाँ पर, तो ट्रिपलेट स्टेट किससे बन रही है, KB से। KB और इनटू आप कर सकते हैं कि ये ट्रिपलेट स्टेट है, ये ट्रिपलेट। अब इसको कम करने वाले दो फैक्टर है, कौन सा, KR और KC, और इसको बनाने वाला कौन है, KB। तो KB से ये बन रहा है और KC व KR से ये घट रहा है। तो इक्वेशन को देखिए आप इसको कि इसकी ट्रिपलेट स्टेट की कंसंट्रेशन जो है उसको अगर हम बताना चाहेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा इसमें रहेगा। देखिए आप कि ये हमारा AI स्टार ट्रिपलेट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और KB देखिए बन रहा है ये, और कहाँ से इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट KI, ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है KI, AI, ये I ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है, ये A1 एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट है, और KB जो कांस्टेंट है वो इसके सिंगलेट से ट्रिपलेट में कन्वर्ट होने की रेट है। और फिर इधर ये KC और KR जो है हमारे, ये दोनों KC से वो डीएक्टिवेट हो रहा है और KR से वो रिएक्शन कर रहा है। तो ये उसकी कंसंट्रेशन आ रही है, किसकी, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की कंसंट्रेशन हम इक्वेशन नंबर 2 से दे सकते हैं। और इक्वेशन नंबर 1 से हम दे रहे हैं, देखिए इससे ये यहाँ पर ये A जो IA अपॉन KA प्लस KB, ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की कंसंट्रेशन है, और ये जो है हमारी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की कंसंट्रेशन है।
अब देखिए रेट ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन अगर हम निकालते हैं तो उसको हम दे सकते हैं, देखिए कैसे कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन किससे हो रही है। पहले तो आप ये चेक करें, तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो रही है देखिए इससे, ये के आर, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की रेट है। तो इसको हम देना चाहेंगे, तो यहाँ देखिए कि रेट इक्वल टू के आर और कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट ए आई। तो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट हम इक्वेशन नंबर 2 से ले लें, तो वो क्या है, के बी ए वन स्टार अपॉन के सी प्लस के आर, और के आर इसका रेट कांस्टेंट है। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 का उपयोग आप इसमें कर लें, तो इक्वेशन नंबर 3 हमको ऐसे मिल जाती है। तो रेट हो गई क्या है इसकी, अगर आप खोलते हैं तो के आर इंटू के बी, और अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसको ए वन, तो ए वन को आप लाइए कहाँ से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये देखिए आप, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कि ए आई इक्वल टू क्या है, आई ए अपॉन के बी प्लस के सी। इसको आप वहाँ पे पुटअप कर देते हैं, तो ये आपका इक्वेशन निकल आई है कि रेट इज इक्वल टू के आर के बी आई ए अपॉन के सी प्लस के आर इंटू के बी प्लस के ए प्लस के बी। अब देखिए ये तो रेट निकल आई है, और टोटल एब्जॉर्ब्स जो रेडिएशन है वो हमारा कहाँ पे है, आई ए पता हमको। तो हम क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी, क्वांटम यील्ड या एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन हम इसमें आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब एफिशिएंसी में देखिएगा आप कि द क्वांटम यील्ड ऑफ रिएक्शन फाई आर इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे, ये तो हमने रेट ले ली पूरी, इस रेट को ऊपर लिख दिया हमने कि के बी आई ए अपॉन के सी प्लस के ए प्लस के बी। ये पूरा तो हो गया हमारा, इसमें देखिए ऊपर का पोर्शन हो गया जो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, जो इक्वेशन नंबर अपन ने 3 से ले लिया। और ये हमको पता है कि क्वांटम जब यील्ड हम निकालते हैं तो रेट को हम क्या, टोटल एब्जॉर्ब फोटोन जो है उससे डिवाइड करते हैं। टोटल एब्जॉर्ब फोटोन कहाँ है, उस ग्राफ में देखिए आई ए के बराबर है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड में जो गया है वो आई ए है, तो उसके बराबर है, ये हमारा आई ए है। ये टोटल एब्जॉर्ब रेडिएशन हो गया। तो अब देखिए आप इसको हम और आप करें तो आई ए से आई ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आई ए से ये आई ए कैंसिल आउट हो गया। तो के आर के बी अपॉन के सी प्लस के आर इंटू के ए प्लस के बी। और अगर हम इसको इस रूप में लिखें, माना कि फाई आर इक्वल टू के आर अपॉन टो ए आई स्टार और के बी इंटू टो ए जे स्टार। तो देखिए ये चीज़ें दोनों क्या है, ये के आर ये ले रहे हैं हम इसमें और डिवाइड बाई ये कर रहे हैं, के बी ये ले रहे हैं डिवाइड बाई ये कर रहे हैं पहले। तो 1 अपॉन के सी प्लस के आर जो है ये किसके बराबर है, इसके बराबर। और 1 अपॉन के बी प्लस के ए जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर। और ये रहा ये, और ये रहा। तो इस तरीके से ये जो निकल के आया है हमारे पास में, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि के आर टो ए आई स्टार के बी टो ए जे स्टार, और इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पर देखिए टे आई का मतलब के सी प्लस के आर हो गया 1 अपॉन, और इधर में के ए प्लस के बी हो गया। ये आपको पता है कि कौन सी स्टेट से हैं, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से हैं, और ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से हैं। तो ये देखिए टो लाइफ टाइम कहते हैं हम इसको, कि टो ए आई जो है ए आई स्टार रिएक्टिव स्पीसीज ए आई का लाइफ टाइम है इन ट्रिपलेट स्टेट में, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम है। और टो ए जे जो है हमारा सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम है, ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम है, और ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम है। तो ये दोनों का लाइफ टाइम इस तरह से, इस इक्वेशन को ऐसे ले सकते हैं, देखिए कि
भाई रिएक्टिव स्पीसीज जो होती है उसको हमने इस जो जेवलेंस्की डायग्राम हमने बनाया है अभी, इस डायग्राम में हमने केवल एक जगह से ही उसको एग्जैक्ट किया है कि ग्राउंड स्टेट से वो कहाँ चला गया। ग्राउंड स्टेट से ये सिंगलेट S1 एग्जैक्टेड स्टेट में गया और वहाँ से वो T1 में आया ट्रिपलेट में। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जानते हैं कि जब मॉलिक्यूल एग्जैक्ट होता है तो किसी भी हायर एग्जैक्टेड स्टेट में जा सकता है वो वहाँ, और वहाँ से फिर वो कैस्केड एनर्जी कैस्केड करता हुआ वापस कहाँ पहुँचेगा, S1 स्टेट में आएगा। तो इसको हम इक्वेशन जो ऊपर वाली है उसको हम इस प्रकार से जनरलाइज कर सकते हैं कि फाई आर इक्वल टू के आर टो आई ए, ये तो ठीक है। और दूसरी को सिंगलेट स्टेट की जो है उसको हम कह सकते हैं पाई के जे टी टो जे। अब यहाँ पर देखिएगा के आर तो रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का, जो हमने कहा ट्रिपलेट स्टेट्स हैं, प्रोडक्ट मिल रहे हैं। और टो ए आई स्टार भी लाइफ टाइम है किसका, सिंगलेट एग्जैक्टेड स्टेट का, नहीं ट्रिपलेट एग्जैक्टेड स्टेट का, ए आई का। बात करें हम किसकी, कि सिंगलेट स्टेट एग्जैक्टेड की, तो उसमें अभी हमने बताया आपको कि कई सारी स्टेट्स हैं वो गुजर कर निकल सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाई के जे टो जे रखा कि प्रोडक्ट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट्स ऑफ एग्जैक्टेड स्टेट्स एंड लाइफ टाइम ऑफ दीज एग्जैक्टेड स्टेट्स, इनका लाइफ टाइम और रेट कांस्टेंट का प्रोडक्ट है कंपाउंड, क्योंकि बहुत सारी स्टेट से गुजर के वो आएगा, केवल सिंगलेट S1 में नहीं जाएगा, S1 से ऊपर भी जा सकता है। तो इसको हम कंपाउंड इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारा निकल गया है। द रेट कांस्टेंट जो है उसको हम इस प्रकार से दे सकते हैं। अब के आर इक्वल टू फाई आर टो A1 टो ए आई स्टार पाई, ये के इसको पूरे को ले लिया हमने और के आर निकाल लिया हमने यहाँ से, ठीक है। इस इक्वेशन से के आर निकाल लिया, तो फाई आर तो ऊपर है ही और नीचे ये सब चीज़ें डिवाइड हो जाएगी। इससे इसको आप डिवाइड कर दो, तो ये हमारा इसका रेट कांस्टेंट निकल के आता है। अब इसको हम क्या है कि ये तो जनरलाइज हो गया इक्वेशन नंबर 7, ये जनरल रिलेशन हो गया इसका रेट कांस्टेंट का। अब अलग अलग कैटेगरी, मतलब अलग अलग कंडीशंस में हम इसको फिर क्लासीफाई कर सकते हैं। कि हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटीज़ अगर हम मेज़र करें कि द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रिएक्टिविटी और द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रिएक्टिविटी के ए रिएक्टिविटी और लाइफ टाइम ऑफ ए गिवन एग्जैक्टेड स्टेट इज़ गवर्नड बाय नॉलेज ऑफ सेवरल क्वांटिटीज़। कौन कौन सी, देखिए के ए, के बी, के सी, के आर, आई ए एट्सेट्रा। और ये सब क्या है, ये सब चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले हम कह सकते हैं इसमें से के ए, और उन सबको अगर आप देखते हैं उधर उस ग्राफ में हम देखेंगे वापस, तो पता चलता है कि रेडिएटिव डीके को बता रहा है ना, रेडिएटिव डीके प्रोसेस को, और रेडिएशन लेस डीके प्रोसेस को भी बता रहा है। और उसके बाद में ये फिज़िकल क्वेंचिंग जो होता है, कैस्केड वगैरह, उनको बता रहा है। फिर केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहा है और रेडिएशन एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है। इतनी सारी ये क्वांटिटीज़ है, इसके आधार पे हम ये निकाल सकते हैं। अब इसमें ये कहा गया है कि आगे बताया गया है कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ अलग अलग केसेस की। द फॉलोइंग केसेस आर पॉसिबल। पहला केस क्या है, ये कहता है कि द रिएक्शन कैन अक्कर फ्रॉम इनिशियली एग्जैक्टेड सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट। शुरू में पहली स्टेट में ऐसा गया है वो कि वो पहली स्टेट से ही जैसे एग्जाइटेड हुआ और इससे आगे बढ़ा ही नहीं और यहीं से रिएक्शन हो गई, या यहाँ से ये ट्रिपलेट में गया और यहाँ से आगे नहीं बढ़ा और यहाँ से रिएक्शन हो गई, तो उस केस में ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगी। जो 7 नंबर है हमारी, ये 7 नंबर, ये इक्वेशन इस प्रकार से हो जाएगी। कैसे, कि ये इस तरह से कि आर इक्वल टू फाई आर अपॉन टो A1 सिंगलेट स्टेट से हो रहा है सारा खेल, और इक्वेशन नंबर ये 8 हमको मिल जाती है। अगली पॉसिबिलिटी इसमें ये है, देखिए आप नेक्स्ट बहुत सारे उसके केसेस कॉन्सिक्वेंसेज है इस इक्वेशन के, जनरल इक्वेशन के, कि क्वांटम एफिशिएंसी यदि यूनिटी हो जाए, एक हो क्वांटम एफिशिएंसी, एक फोटोन एब्जॉर्ब करे और एक मॉलिक्यूल को रिएक्ट करे, तो क्वांटम एफिशिएंसी कितनी लगेगी, 1। उस केस में ये देखिए कि के आर रेट कांस्टेंट है, के आर 1 अपॉन टो A स्टार 1, टो A स्टार 1 इस पर आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 9 होगी। थर्ड केस है कि देखिए
if the quantum efficiency is not unity, then the reaction can proceed from primary excited state. Rate of such यूनिटी क्वांटम एफिशिएंसी नहीं हो तो रिएक्शन कैन प्रोसीड फ्रॉम प्राइमरी एक्साइटेड स्टेट। अगर ऐसा है तो रेट ऑफ सच रिएक्शंस इज डिटरमाइंड बाय रेट्स ऑफ रेडिएशन लेस प्रोसेस एंड द क्वांटम यील्ड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव एक्साइटेड स्टेट। ये हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, उसको हम किसी फॉर्मूले में नहीं बांध सकते क्योंकि उसके लिए डेरिवेशन हमें अलग से करना पड़ेगा। अब देखिए चौथा केस है कि यदि रिएक्शन जो हमारी है बाय मोलिकुलर फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो होती है किसके बीच में, ए आई के और बी के बीच में। ए आई तो ट्रिपलेट स्टेट है और बी एक दूसरा एक स्पीसीज़ है जो न्यूट्रल है और वो फोटोन को एब्जॉर्ब करने में सक्षम नहीं है और रिएक्शन वेसल में या रिएक्शन मिक्सर में वो बी कंपोनेंट उपलब्ध है और ए आई यानी ए जो स्टेट ए जो कंपाउंड है उसकी ट्रिपलेट स्टेट और बी के बीच में रिएक्शन हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं बायमोलिकुलर या द्विअणुक फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो इसके लिए रेट जो है हम निकाल सकते हैं। देखिए कि के आर तो हमारा रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का जो केमिकल फॉर्मेशन उसके लिए के आर हमने डिनोट किया शुरू से, ए आई स्टार इंटू बी अपॉन आई ए। अब ए आई स्टार की वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे, तो ये सोल्व करेंगे के आर और ये ए आई का मान रख दो इसमें, बी ऐसे कैसे रह जाएगा तो आपको ये चीज़ें प्राप्त होगी, इसमें क्यू आर का मान ऐसे हो जाएगा। और अब देखिए आप नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ गिवन एक्साइटेड स्टेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग द लाइफ टाइम ऑफ रिएक्टिव एक्साइटेड स्टेट्स एट टू डिफरेंट कंपोनेंट कंसंट्रेशंस ऑफ बी। अलग अलग कंसंट्रेशन बी की जो B2 पे कर रहे हैं एक बार तो हम और B1 पे करें तो हम इसको रेट कांस्टेंट को इंटरवल फार्मूले से बड़ी आसानी से काइनेटिक स्टडी को यूज़ करते हुए कर सकते हैं कि 1/2 माइनस 1/1 होल डिवाइड बाय बी कंसंट्रेशन ऑफ B2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ B1। और इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 12 हमारे पास आ जाती है। और इससे फिर नेक्स्ट जो है इस इक्वेशन का इस काइनेटिक स्टडी का जो स्टडी है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारा मैटर जो है आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि आप ये नहीं सोचें कि कहाँ से लेंगे, ये सभी जगह एक ही मैटर मिलेगा आपको। जो आप नोट्स लेते हैं, कहीं आप जयपुर से लाते हैं या आप किसी और जगह से लाते हैं या अपने दोस्तों से आप लेते हैं, तो उन नोट्स में यही चीज़ें मिलेंगी। आप प्रगति प्रकाशन की सिंपलेस्ट बुक आपके पास मौजूद है, आपको कतई बहुत अधिक इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रगति प्रकाशन से भी ये काम कर सकते हैं। ये मेरा सारा मैटर प्रगति प्रकाशन से लिया हुआ है। हाँ, कुछ चीज़ें जहाँ कोई डाउटफुल थी तो मैंने कोई दूसरी बुक्स की हेल्प से उसको और क्लेरिफाई करने की कोशिश की होगी, लेकिन मोस्टली प्रगति प्रकाशन अपने आप में सफिशिएंट है जो मैटर आपको पूछा जा रहा है ना। हालांकि इसमें बहुत सारी बुक्स हैं, प्रगति प्रकाशन की सीरीज़ बुक भी है, तो आप इसको आराम से करें। जो भी बुक या जो भी नोट्स आपके पास हो मेरी चीज़ों को मैच करते हुए कंसेप्ट को टॉपिक को पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।